सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, एक मित्र ने पूछा है, राम नाम के सुमरण से क्या शक्तियां मिलती हैं? प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। क्या शक्तियां मिलती हैं? अनंत शक्तियां, ऐसी ऐसी शक्तियां मिलती हैं जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। सबसे बड़ी शक्ति राम नाम के सुमरण से यह मिलती है कि आप बुराइयों से बचने लग जाते हैं। आप अपने जीवन को ईमानदारी से जीना शुरू कर देते हैं। आप वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं। आप जो बाहरमुखी रहते थे, अब अंतर्मुखी होना शुरू कर देते हैं। जितनी बाहर की वाहियात की बातें थी वो सब छूटने लग जाती हैं। आप हर बुराई से बचने लग जाते हैं। आपका सिमटा होने लग जाता है। आप अंदर डुबकी लगाने लग जाते हैं। ये शक्तियां मिलती हैं। आपने जीवन जीने की कला आ जाती है। आपको धीरे धीरे बुराइयों से बच करके, स्वयं के साथ जुड़ करके आत्मबोध की तरफ बढ़ जाते हैं। और एक समय आता है जब आपको आत्मबोध होता है, स्वयं की जानकारी होती है। मैं कौन हूं? मैं इस संसार में क्यों आया हूं? मेरा आने का क्या कर्तव्य है? और क्या मैं अपने कर्तव्य को अच्छे से निभा पा रहा हूं या नहीं निभा पा रहा हूं? इसका बोध होता है। हमेशा साधक सजग रहता है, होशियार रहता है। उसका जीवन बेहोशी का जीवन नहीं है। उसका जीवन होश का जीवन है। ये शक्तियां मिलती हैं। हर समय, हर पल सजगता के साथ आगे बढ़ता है। समय की कीमत को समझता है। उसको पता है यह नर नारायण देह मिली है, इसका पूर्ण सदुपयोग करता है। ऐसी शक्तियां मिलती हैं। पलटू साहब कहते हैं, या तो रहो हरी चर्चा में या रहे एकांत, ऐसी रहनी जो रहे पलटू सोई संत। साधक की ऐसी रहनी हो जाती है। वो एकांत रहना पसंद करता है या मालिक की चर्चा में रहना पसंद करता है। इधर उधर की बातों को उसको अच्छी नहीं लगती, निरस लगती है। ऐसी शक्तियां मिलती हैं। और जो नाम के सुमरण से जुड़ता है, जब उसको भेदी गुरु मिलता है जो शब्द को लखाता है, दिखाता है, शब्द के दर्श दीदार कराता है, शब्द रूपी नाम बैठाता है, साधक भवसागर से पार जाता है। उसका आवागमन खत्म होता है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बार बार समझाते हैं। बहुत सारे साधक जो अक्षर में जुटे हुए हैं,
को राधे राधे करता, को राम राम करता, को श्याम श्याम करता है, को सोम सोम करता है, कोई सतनाम करता है। वो सुमरन अक्षर में नहीं है, वो निअक्षर है, 52 अक्षर से परे है, लिखा पढ़ी की है नहीं, है देखण की बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बरात। जब वो निअक्षर से जुड़ता है तभी इसका असली सुमरन होता है। सुमरन में बड़ी ताकत है। सतगुरु बंदी छोड़ कहते हैं, जब तक सुमरन साधना, जब तक संयम साधना, सब सुमरन के माही। कबीरा जाने राम जन, सुमरन सम कछु नाई। साहब समझा रहे हैं, ये जितना भी जप है, तप है, संयम साधना है, सब सुमरन में ही। अगर एक सुमरन कर लिया तो सब कुछ उसी में हो गया। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। उस सुमरन को कौन जानता है? वो राम का जन जानता, राम का प्यारा जानता। कबीरा जाने राम जन, सुमरन सम कछु नाही। सुमरन के बराबर कुछ भी नहीं है। इसलिए सुमरन से जुड़ना चाहिए। यह इस मानव जीवन का सार है। सुमरन का अगर जानकारी नहीं हुई, सुमरन से नहीं जुड़ा, तो जीवन में आगे कुछ नहीं किया। इसलिए बार बार समझाते हैं, किसी वैदिक गुरु की शरण में जाएं, वो आपको शब्द से मिलाएगा, लखाएगा, शब्द रूपी नाम बिठाएगा, तभी आपका सुमरन होगा। वो किसी अक्षर से नहीं जोड़ेगा, वो अक्षर से परे उस शब्द को लखाएगा, दिखाएगा, उसके दरस दीदार कराएगा, तभी आपका असली सुमरन होगा। तभी आप सभी बुराइयों से छूट सकेंगे। आप भी कह सकेंगे कि हमने भी इस चद्दर को ज्यों की तो धर दी ना। जैसे साहब कहते हैं, ज्यों की तो धर दी नहीं चदरिया। आप भी अपने आप को पाक साफ करेंगे और जिस काम के लिए ये नर नारायण देह मिली थी, इसका सदुपयोग करेंगे। फिर ये सत्संग प्रेमियों, समय है, मौका है, बार बार मिलने वाला नहीं है। 184 भटकत भटकत पो पैठ के आए, जो आपके पो ना पड़ी फिर 84 जाए। अब बाजी लगानी है, तन मन धन की बाजी लगानी है, अब नहीं चूकना है। इसलिए लग जाएं। ये जो शक्तियां, यही मुख्य शक्तियां मिलेंगी। और बहुत सारे साधक सोचते हैं कि वो तो हवा में उड़ने लग जाएगा, वो तो फर्दे ही कर देगा, दूसरा नाश हो जाएगा। अरे ये सब मूर्खताएं हैं, यह अज्ञानता है, ये धोखा है। रिद्धि सिद्धि जितनी भी है, उनके लिए संतों ने मना किया है। इन अतियों से बचें और सत्य के मार्ग पर चलें, तभी आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, बोलो साधो सत साहेब।